नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों। मैंने आपको दो सिद्धांत ऑलरेडी चैनल पर दे दिए हैं। तो रीट की एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको इस चैनल पर विस्तार से सारे के सारे सिद्धांत, संपूर्ण शिक्षण विधियाँ यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पेशलिस्ट वीडियो आप लोगों के लिए देता रहूँगा। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इसी प्रकार का प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बीएफ स्किनर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, किस तरह प्रैक्टिकल किया था, कब लॉन्च किया था, उनके सहयोगकर्ता कौन थे। ये सारी बातों की जानकारी हम वीडियो में आपको देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप अगर आपने कर दिया तो आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। चलिए तो दोस्तों, क्या कहता है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है कि इसका प्रतिपादन है तो दोस्तों वो बीएफ स्किनर महोदय ने किया था इसका। ठीक है, बीएफ स्किनर महोदय ने किया था इसका प्रतिपादन। कब किया था ये भी आपको याद रखना है, 1938 में किया था। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे जो होते हैं बीएफ स्किनर के बजाय सीएफ स्किनर यदि आपको मिल जाता है तो बिल्कुल एफ देखते हैं पीछे, और जो कि गलत है। आप लोग याद रखें बीएफ स्किनर ही है दोस्तों, ये कन्फर्म याद रखें आप, बीएफ स्किनर महोदय। ठीक है, चलिए तो यह जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के दो सिद्धांत थे, कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत और साधक अनुबंध का सिद्धांत। इन दो नामों से और भी जाना जाता है, तो याद रखना है आपको, कार्यात्मक प्रतिबंधता और साधक अनुबंधता, इन दो सिद्धांतों के नाम से भी और जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। ठीक है दोस्तों, और एक तीसरा नाम और है दोस्तों इसका, आर टाइप थ्योरी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, आर टाइप थ्योरी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सिद्धांत दोस्तों कब से कब पारित किया गया था ये याद रखना है। तो ये बीएफ स्किनर महोदय ने 4-5 साल में जाकर के इस पर रिसर्च कर पाए थे, 1950 से लेकर के 1954 के बीच में। ठीक है, और नाम क्या दिया था उन्होंने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अब इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था दोस्तों, वो प्रयोग किया था उन्होंने चूहों पर किया था। ठीक है, और चूहों पर करने के पश्चात उन्होंने कबूतरों पर भी ये प्रैक्टिकल किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, पुनर्वलन होता है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है कि उन्होंने प्रैक्टिकल किस पे किया था, चूहों पर किया था। किसने, स्किनर महोदय ने चूहों पर। तो पावलाव ने किस पे किया था ये भी आपको याद रखना है, पावलाव का कुत्ता, स्किनर का चूहा। ठीक है, थॉर्नडाइक की बिल्ली, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी, ये भी आपको याद रखना है। एक आरएस थ्योरी भी हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो इससे जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत आर टाइप थ्योरी इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पुनर्वलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो अनुक्रिया करता है वो चूहा होता है, और यहाँ पर पुनर्वलन के रूप में स्किनर महोदय ने चूहे को भोजन प्रदान किया था, पुनर्वलन माना था उसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, पुनर्वलन होता है पहला सकारात्मक, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक पुनर्वलन कैसा होता है, यानी कि ऐसा पुनर्वलन जिसको देने से व्यक्ति किसी कार्य को बार बार दोहराता है, तो वो सकारात्मक पुनर्वलन होता है। और नकारात्मक पुनर्वलन ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति एक बार कार्य को करने के पश्चात असफलता हासिल करने पर वो निराश हो जाता है, उसे हम नकारात्मक पुनर्वलन कहते हैं। यार तेरे से ये काम नहीं होगा, इस तरह के विचार, उसे डिमोटिवेट किया जाता है, तो वो नकारात्मक पुनर्वलन होता है। ठीक है गाइस,
तो ध्यान रखिएगा, प्राणी को यदि किसी सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो उस क्रिया को वो बार बार दोहराता है। अब ये पुनर्बलन दोस्तों सिद्धांत दिया किसने था, तो ये आपको याद रखना है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत था दोस्तों, क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, क्लार्क एल हल के माध्यम से। ये याद रखें, रट लें आप बिल्कुल। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, क्लार्क एल हल ने दिया था। लेकिन किस सिद्धांत के माध्यम से दिया गया था, बीएफ स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन की बात की गई थी। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिएगा उन्होंने प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया था। तो ये आपको प्रैक्टिकल का जो इमेज है वो मैंने आपको दे रखा है, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा इस फिगर के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था। इस प्रैक्टिकल में स्किनर महोदय ने एक स्किनर बॉक्स लिया था जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया गया। इसमें उन्होंने एक चूहे को अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसके लिए कुछ खाने की पीने की चीज़ भी उसने डाल दी। ठीक है, खाने पीने की चीज़ डाल दी। अब जैसे ही चूहा किसी खाने की चीज़ को ग्रहण करता है, ठीक है, इस तरीके से उसमें व्यवस्था की गई थी कि एक, जैसे उन्होंने चने डाल दिए, किसके लिए, चूहे के लिए। एक चने के दाने को प्राप्त करने के पश्चात में उसे ये आभास हो जाता है कि मुझे दूसरा दाना भी मिलेगा, यानी उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, तो वो दूसरे दाने के लिए भी प्रयास करेगा। इस तरीके से उन्होंने इसमें व्यवस्था की गई थी कि चूहे को एक पुनर्बलन मिले, चाहे वो सकारात्मक मिले या नकारात्मक। यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो चूहा दोबारा से उसी क्रिया को दोहराता है भोजन प्राप्त करने के लिए। यदि नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो चूहा उस क्रिया को नहीं दोहरा पाता है। ठीक है गाइस, अब देखिएगा थ्योरी क्या है इस सिद्धांत की, आप यहाँ गौर से देखेंगे। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। उसने चूहों और कबूतरों को एक विशेष प्रकार के व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर के उनके निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की थी। कि कबूतर होते हैं एक पुनर्बलन के माध्यम से एक निश्चित व्यवहार सीखते हैं। ठीक है, प्राणी को एक पुनर्बलन यदि दिया जाता है तो इससे एक निश्चित व्यवहार में अधिगम प्राप्त हो जाता है। उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने प्रयोग के लिए एक बॉक्स लिया था दोस्तों जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन उनके जो शिष्य हुए थे, उनके दो शिष्य हुए थे दोस्तों। ठीक है, और उन्होंने इस सिद्धांत को प्रैक्टिकल में जो बॉक्स लिया था उसका नाम उन्होंने स्किनर बॉक्स नाम दे दिया। स्किनर बॉक्स नाम दे दिया, इसके सम्मान में, स्किनर महोदय के सम्मान में। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं हम इसके शैक्षणिक महत्व क्या है दोस्तों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के शिक्षा में क्या उपयोगिता है। नंबर 1 देखिएगा, पहला, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे गए व्यवहार को स्वरूप प्रदान करते हैं और वह उद्दीपन द्वारा नियंत्रित करके वांछित व्यवहार का सृजन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद तीसरा शैक्षणिक महत्व की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में पहले विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग सीखने में गति और सफलता दोनों ही मिलती है। ठीक है गाइस, उसके पश्चात में चौथा पॉइंट शैक्षणिक महत्व का, कि स्किनर का मानना था कि जब भी किसी कार्य में सफलता मिलती है तो व्यक्ति को या प्राणी को संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है कि वो दोबारा से उसी कार्य को दोहराता चले। ठीक है गाइस, उसके बाद अंतिम पॉइंट है, इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूरा होता है। और अगली वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और इससे पहले भी मैंने आपको कई सिद्धांत बताए हैं, उनको भी जाकर के देखें। आप जीरो से स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ अद्भुत प्रश्नोत्तरी आपको लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। नमो बुद्धाय।